जून 2025 बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में एक लड़की की बेरहमी से हत्या होती है। हत्यारा शव को एक नई चमचमाती सूटकेस में बंद करके नाले में फेंक देता है। बात पुलिस तक पहुंचती है, लेकिन जांच शुरू होते ही पुलिस को हत्याकांड के साथ साथ एक चोरी कांड की भी गुत्थी सुलझानी पड़ती है। दरअसल जिस सूटकेस में शव को फेंका गया था, वो सूटकेस ही चोरी हो जाता है। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। हम बात कर रहे हैं पूजा कुमारी हत्याकांड की, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, खासकर सूटकेस चोरी होने के कारण। आखिर इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी? पूजा का कातिल कौन था? हत्या क्यों की गई? और सबसे बड़ा सवाल, हत्या के बाद शव छुपाने के लिए इस्तेमाल हुआ सूटकेस किसने चुरा लिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज की कहानी इतनी रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली है कि इसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। चलिए जानते हैं पूरे इलाके में सनसनी फैलाने वाले इस केस की असल जो कहानी क्या थी। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, यह कहानी पूजा कुमारी नाम की लड़की की है। उम्र जो करीब 20 साल। वह मूल रूप से नालंदा जिले के सराय थाना क्षेत्र के ओंदा गांव की रहने वाली थी। पूजा 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके पिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है। पूजा की शुरुआती पढ़ाई शेखपुरा जिले के मिशन स्कूल में पूरी हुई। 12वीं पास करने के बाद उसने जो नर्सिंग की पढ़ाई के लिए नालंदा के बगनबीघा स्थित एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। शुरुआत में वह घर से ही कॉलेज आती जाती थी, लेकिन बाद में कॉलेज के पास किराए के कमरे में रहने लगी। हालांकि छुट्टियों में वह अक्सर घर चली जाया करती थी। जून 2025 में वह घर पर ही थी, लेकिन 17 जून 2025 को पूजा ने परिवार से कहा कि कॉलेज में एग्जाम की तैयारी के लिए ही यूनिफॉर्म लेनी है। वह उसी बहाने से जो घर से निकल गई। उसने बताया कि शाम तक वापस लौट आऊंगी, लेकिन वह नहीं लौटी। पूजा के पिता को जो रात होते होते चिंता सताने लगी। वह कॉल करते हैं, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आता है। परिवार खुद से खोजबीन जो अपनी शुरू करता है, संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा का कुछ अता पता नहीं चलता। मजबूर होकर रात में पूजा के पिता बिहार शरीफ नगर थाने में जो पहुंचते हैं और बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब तारीख बदल चुकी थी, 18 जून 2025। यही से पुलिस की जो सक्रियता शुरू होती है। मामला एक जवान लड़की के गायब होने का था, इसलिए पुलिस तेजी से काम में जुट जाती है। जो एसएसओ दीपक की निगरानी में जो पूजा की तलाश शुरू होती है। शुरुआती घंटों में पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिलता, लेकिन एक छोटी सी टिप इस केस में जो एक मोड़ देती है। पूजा के गायब होने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी और लोग जो तरह तरह की बातें कर रहे थे। इसी बीच एक अनजान व्यक्ति जो पुलिस को सूचना देता है कि उसने पूजा को आखिरी बार अमित नाम के एक लड़के के साथ देखा था। अमित के बारे में पता किया जाता है। जानकारी मिलती है कि अमित कुमार मूल रूप से शेखपुरा जिले के बरबीघा का रहने वाला है। फिलहाल वह बिहार के जो शरीफ के कागजी मोहल्ले में किराए के मकान में रहता है। पुलिस तुरंत दबिश देती है और जो अमित कमरे में मिल जाता है। पुलिस को देखते ही वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ लिया जाता है। पूछताछ शुरू होती है। पहले तो अमित पूजा को जानने से इनकार कर देता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो अमित टूट जाता है और वह कबूल करता है, पूजा अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने ही उसकी जो हत्या की है। अमित बताता है कि उसने पूजा का जो शव लगभग 1 किलोमीटर दूर सुसराय गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे जो नाले में फेंक दिया था। पुलिस फौरन मौके की जो जगह पर जाती है, लेकिन वहां कोई शव नहीं मिलता। अमित बताता है कि उसने हत्या के बाद शव को एक बड़े नए सूटकेस में बंद कर वहीं फेंका था। स्कूल के पीछे पानी भरा होने की वजह से पुलिस को शक होता है कि शव बह गया होगा। सर्च ऑपरेशन शुरू होता है और थोड़ी देर की मेहनत के बाद पुलिस को पूजा की डेड बॉडी मिल जाती है। लेकिन यहाँ इस केस में एक बेहद अजीब ट्विस्ट सामने आता है।
अमित ने दावा किया था कि उसने शव को एक बड़े सूटकेस में बंद करके फेंका था। पुलिस को पूजा का शव नाले के पानी में तो मिल जाता है, लेकिन जो सूटकेस वो गायब था। अब सवाल यह था कि सूटकेस गया कहाँ? क्या किसी ने शव का जो सूटकेस जो चुरा लिया? यह अपने आप में पुलिस के लिए एक अनोखा और हैरान करने वाला मामला बन गया। अमित के बयान के अनुसार उसने हत्या के बाद 8,000 रुपए में एक शानदार चमकता बड़ा सूटकेस खरीदा था। इसलिए शक गया कि शायद किसी राहगीर की नजर उस सूटकेस पर पड़ी हो। उसे चुराने के लालच में उसने लाश बाहर फेंक कर सूटकेस लेकर भाग गया। सूटकेस इस केस के लिए बेहद अहम सबूत था, इसलिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने पूरी ताकत सूटकेस की तलाश में झोंक दी और आखिरकार मेहनत रंग लाई। 19 जून को सूटकेस किसान सिनेमा के पास पुल के नीचे पड़ा हुआ मिला। अनुमान लगाया गया कि हत्या से जो ज्यादा चर्चा सूटकेस की चोरी की हो रही थी, शायद इसलिए चोरी भी जो जो चोर तक था वो डर गया और मौका मिलते ही सूटकेस वही फेंक कर भाग गया। सूटकेस मिलते ही पुलिस को थोड़ी राहत मिली और फोकस वापस हत्या की गुत्थी पर सुलझाने पर जाता है। पुलिस जब अमित के कमरे की तलाशी लेती है तो वह खून के धब्बे मिलते हैं, जिन्हें छुपाने की नाकाम कोशिश की गई थी। इसके अलावा एक धारदार हथियार की भी जो वहां से बरामद होता है, जिसमें पूजा की गर्दन काटने के निशान थे। हर सबूत यही चिल्ला रहा था कि यह दिल दहला देने वाला कांड जो अमित कुमार ने ही अंजाम दिया। लेकिन बड़ा सवाल अभी बाकी था, आखिर अमित ने पूजा को क्यों मारा? पूछताछ में अमित ने एक चौंकाने वाला सच बताया। अमित के मुताबिक वह और जो पूजा एक ही मिशन स्कूल में पढ़ते थे। 2020-21 के दौरान दोनों की दोस्ती होती है और यही दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल जाती है। दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। स्कूल खत्म होने पर अमित जो है नालंदा आ जाता है और एक बीएड कॉलेज में नौकरी पकड़ लेता है। उसी के कहने पर पूजा भी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए नालंदा आ जाती है। पहले वह घर से आना जाना करती थी, लेकिन अक्टूबर-नवंबर 2024 में एक किराए के कमरे में रहने लगती है और यहीं से इनका मिलना जुलना और बढ़ जाता है। इसी दौरान पूजा अमित से शादी की बात करती है, क्योंकि अब उनके प्यार को सालों हो चुके थे। लेकिन अमित हर बार शादी की बात को टाल देता है, एक बार नहीं बल्कि कई बार। पुलिस के सामने दिए गए बयान के मुताबिक जब 17 जून 2025 को पूजा अपने घर से यह कहकर निकली कि वह कॉलेज जो यूनिफॉर्म लेने जा रही है, तो असल में वह कॉलेज नहीं बल्कि अमित से मिलने जाती है। अमित उसे अपने किराए के कमरे पर बुलाता है। मुलाकात के दौरान पूजा फिर से शादी की बात उठाती है। कारण यह था कि पूजा के परिवार वाले उसकी शादी कहीं और करवा रहे थे और जो शादी है तय भी हो चुका था कि 22 जून को लड़के वाले पूजा को देखने आएंगे। परिवार ने पूजा और अमित के रिश्ते के बारे में पहले से जाना हुआ था। शुरू में परिवार को यह रिश्ता मंजूर भी था, लेकिन जब उन्होंने अमित की पृष्ठभूमि जांची तो पता चला कि कुछ सालों पहले अमित का किसी और लड़की से अफेयर था, जिसके साथ उसने शादी का वादा करके और बाद में उसे छोड़ दिया था। पूजा के परिवार में भी जो ये डर है घर करने लगा कि अमित आगे भी चलकर ऐसा ही करेगा। वे पूजा से कहते रहे कि अमित को भूल जा और उनकी पसंद से किसी और लड़के से शादी कर ले, पर पूजा मानने को तैयार नहीं हुई और बार बार अमित को शादी के लिए मनाने आई। इसी दबाव और लगातार शादी की बातों से परेशान होकर अमित को लगने लगा कि वह पूजा से जो पीछा नहीं छुड़ा पाएगा और फिर वही जो भयानक कदम उठाता है। कमरे के अंदर मौजूद एक धारदार हथियार निकालकर वह पूजा के गले पर वार कर देता है। पूजा बचने की कोशिश करती है पर सफल नहीं हो पाती। अमित बेरहमी से उस पर वार करता रहा और जो पूजा की मौत हो जाती है, उसका गला रेत दिया जाता है। हत्या के बाद अमित जो घबरा जाता है और शव को ठिकाने लगाने के लिए तरीकों के बारे में सोचने लगता है। जब उसे कोई ठोस जो रास्ता नहीं सूझता तो वह अपने एक दोस्त शशिकांत उर्फ आरव को फोन करता है। शशिकांत भी नालंदा के बरबीघा का ही रहने वाला था और अमित का पुराना जानकार था। अमित पूरी बात शशिकांत को बताता है। शशिकांत बताता है कि सीधे जो शव को बाहर ले जाने पर पकड़े जाने का खतरा ज्यादा है
उसने सलाह दी कि बाजार से एक जो बड़ी ट्रॉली बैग खरीद लेते हैं, उसमें 100 रखकर सुनसान जगह पर फेंक देना बेहतर रहेगा। यह आइडिया आबिद को पसंद आता है, लेकिन अकेले यह सब करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। इसलिए वह शशिकांत को मदद के लिए बुलाता है और शशिकांत भी इस बुरा में शामिल हो जाता है। दोनों मिलकर बाजार जाकर 8,000 रुपए में एक बड़ा जो ट्रॉली बैग खरीदते हैं। लेकिन इतने बड़े ट्रॉली बैग में भी पूजा का पूरा जो शरीर आसानी से फिट नहीं आ रहा था, इसलिए दोनों मिलकर शरीर को तोड़ मरोड़ कर ट्रॉली में फिट करते हैं। रात के अंधेरे में जब सन्नाटा छा जाता है, ले जो एक ई रिक्शा बुलाते हैं, जिसे ज्यादा पैसे देकर ट्रॉली को ई रिक्शे में रखकर वे उसे जो गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे ले जाते हैं और वहीं उसे डंप कर देते हैं। यहीं पर किसी राहगीर की नजर उस ट्रॉली बैग पर पड़ती है और वह ट्रॉली बैग चुरा कर भाग जाता है। बाद में पुलिस की दबिश के का जो डर से चोरी ट्रॉली बैग को किसी दूसरी जगह पर फेंक देता है और फिर सूटकेस से जुड़ा पूरा खुलासा शुरू हो जाता है। वैसे कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा जो सामने आता है कि अमित ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही पूजा के शव को गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे पानी में फेंका था और ट्रॉली बैग को सिनेमा हॉल के पीछे पुल के पीछे जो नीचे फेंक कर आया था। पूछताछ में अमित ने यह भी कहा कि उसने जो मजबूरी में शव को यही पास में ठिकाने लगाया। असल में जो अमित और शशिकांत का प्लान था कि शव को पटना लेकर जो जाकर कहीं दूर फेंक दे। इसके लिए शशिकांत अपने पिता की कार लेकर कमरे पर भी पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसके पिता का फोन आता है, मुझे अभी तुरंत जो कार की जरूरत है, कार लेकर वापस आओ। शशिकांत मजबूरन जो कार को वापस दे आता है और पूरे प्लान की जो हवा निकल जाती है। इस वजह से दोनों ने यही तय किया कि शव को नालंदा में ही किसी जो सुनसान इलाके में ठिकाने लगा दे। अमित के इस बयान के आधार पर पुलिस शशिकांत को भी गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस कई अहम सबूत जुटा चुकी है और जो उस ई रिक्शा चालक से भी पूछताछ की जा रही है, जिसने इन लोगों के गुनाह को अंजाम तक पहुंचाने में मदद की थी। अमित ने भले ही पुलिस को बताया कि पूजा जो शादी के लिए दबाव बना रही थी, इसी कारण उसने उसकी हत्या कर दी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो शक भी इस वारदात की एक बड़ी वजह था। नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बाद पूजा के स्वभाव में जो आए बदलावों को अमित शक की नजर से देखने लगा था। उसे लगता था कि पूजा अब किसी और के साथ रिश्ते में है। इसी शक के चलते उसने पूजा की जान ले ली। अमित पर हत्या की धारा और शशिकांत पर जो सबूत मिटाने व हत्या के जो साथ देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। आने वाले समय में अदालत क्या फैसला सुनाती है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।